इस धरती पर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास कोई समस्या नहीं हो, और इस धरती पर ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं हो। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष अरोड़ा फिर आपके लिए एक छोटी सी मगर अमेजिंग स्टोरी लेकर आया हूं, जो है एक भिक्षुक की। एक भिक्षुक गांव में घर घर जाता था, भिक्षा मांगता था। शाम में जंगल से लकड़ियां बीन के लाता था और भोजन पकाता था। उसका रोज का यही रूटीन था। गांव के बाहर ही झोपड़ी बनाकर रहता था। एक दिन शाम में रोज की तरह भिक्षुक लकड़ियां बीनने के लिए गया हुआ था। तभी उसने कुछ ऐसा देखा जो जिंदगी में उसने कभी नहीं देखा था। उसको ये सब चमत्कार सा लगा। जंगल में एक लोमड़ी थी जिसके पैर नहीं थे, लेकिन हष्ट पुष्ट थी। भिक्षुक सोचने लगा कि ये जिंदा कैसे है, ये चल फिर नहीं सकती, इसका अभी तक किसी ने शिकार क्यों नहीं किया, और इसको भोजन कौन खिला रहा है, ये खाना कैसे खा रही है, ये कैसे अपनी जिंदगी जी रही है। ये सब वो सोच ही रहा था कि अचानक से एक दहाड़ सुनाई दी। जंगल का राजा शेर आने वाला था। बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूद रहे थे। एक डरावना सा माहौल था। अपनी जान बचाने के लिए भिक्षुक फटाफट से पेड़ पर चढ़ गया और देखने लगा कि नीचे क्या हो रहा है। जंगल का राजा शेर उस लोमड़ी की तरफ आ रहा था। थोड़ा सा पास आया तो दिखने लगा कि शेर के मुंह में एक हिरन का बच्चा था। वो एक हिरन के बच्चे का शिकार करके लौटा था। वो सोच रहा था कि शेर ने हिरन के बच्चे को तो निपटा दिया, अब लोमड़ी को भी निपटा देगा। लेकिन जो हुआ वो अलग सा था। वो शेर जब लोमड़ी के पास आया, तब शेर ने हिरन के मांस के टुकड़े से एक टुकड़ा उस लोमड़ी के पास रख दिया और चाप से बैठकर अपना भोजन करने लगा। इस भिक्षुक के लिए यह सबसे बड़ा चमत्कार था कि उस लोमड़ी को शेर खाना खिला रहा था। वे मन ही मन गुदगुदाने लगा, ऊपर वाले को धन्यवाद देने लगा कि क्या बात है, आपने सबको जिंदगी दी, आपने सबको मुंह दिया, तो निवाला भी आप ही दोगे, खाना भी आप ही पहुंचाओगे, वाकई में आप कमाल हो। वे ऊपर वाले को बहुत कुछ कहने लगा। फिर उसे लगा कि ये आज ही हुआ है या ये रोज होता है। तो वो अगली शाम फिर से जंगल में पहुंचा। पेड़ पे चढ़ के वो देखने लगा कि अगली शाम में भी शेर आया। वही दहाड़, पिछले ही दिन जैसा माहौल बनने लगा। शेर शिकार करके लाया था, फिर मांस का टुकड़ा उसने लोमड़ी के सामने डाला और खुद भी खाने लगा। इस भिक्षु को यकीन हो गया कि ऊपर वाला इस दुनिया में है और वो सबका ख्याल रखता है। तो उसने कहा कि हमें भी अब घर घर जाके भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं है। झोपड़ी में रहेंगे, ऊपर वाले ने मुंह दिया है तो निवाला भी देगा। वे वही इंतजार करने लगा कि कोई तो आएगा। 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए और ऐसे कई दिन बीत गए। भिक्षुक अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। तकरीबन 20 दिन के बाद उसकी ऐसी हालत हो गई कि भिक्षा मांगने भी नहीं जा सकता था। वे बहुत दुबला पतला हो गया था। एक दिन वे झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ था, तभी वहां से कोई महात्मा निकले। वो उनसे कहने लगा कि ऊपर वाला बड़ा निर्दयी है। बाबा जी, जंगल में एक लोमड़ी है जिसके पैर नहीं है, उसे शेर भोजन कराता है, शिकार करके लाता है तो अपने शिकार से उसको हिस्सा भी देता है। और एक मैं हूँ जो ऊपर वाले को इतना याद करता हूँ, तपस्या करता हूँ, मेरा तो कोई ख्याल भी नहीं रखता। पिछले 20 दिन से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मुझे कोई तो आके खिलाएगा,
लेकिन कोई आया नहीं। तब बाबा जी ने जो बोला वो ध्यान से सुनना। मूर्ख हो तुम, अरे पगले इंसान, ऊपर वाला तुम्हें लोमड़ी नहीं बनाना चाहता, वो तुझे शेर बनाना चाहता है और तू लोमड़ी बन के बैठा है। तू इंतजार में है कि कोई आके तुझे खिलाएगा। तू शेर की तरह ताकतवर बन और दूसरों की भी मदद कर। छोटी सी कहानी है, ये हम सबके साथ भी होता है। हम सब उल्टा सोचने लगते हैं। हमें लगता है कि सब ऊपर वाला संभाल लेगा, हमें अपना काम करना होगा, ताकतवर बनना होगा, एक शेर की तरह जीना होगा। और जब हम ताकतवर हो जाएंगे, हमारे पास भी सब कुछ आ जाएगा, तो हमें दूसरों की भी मदद करनी होगी। छोटी सी कहानी है, बस सोच का फर्क बताती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और ऐसी और अमेजिंग स्टोरी के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।